जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां पे बड़े टाइम फ्रेम का क्या इम्पैक्ट देखने को पड़ता है और क्यों जरूरी है जो आपके बड़े टाइम फ्रेम होता है उसको एनालिसिस करना। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और देखिए, ये चीज़ आपको जैसे मान लीजिए कि स्विंग ट्रेड भी आप करते हैं तो उसके बाद जो आपका टाइम एनालिसिस रहता है वो आपको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये वीडियो पेड कोर्स से कम नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल कंटेंट में आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और इसको आप लोग जरूर अच्छे से वॉच करिएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे जब आप चार्ट को देखेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चल सके। देखिए, यदि मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेड करना है और मुझे ये नहीं पता है कि अब यहाँ पे जो है मुझे मान लीजिए कि कितना समय तक जो है ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, मान लीजिए कि एक डायरेक्शन में, या तो मुझे यहाँ पे सेल करना है या फिर मुझे यहाँ पे बाय करना है। तो ऐसे में देखिए, बैंक निफ्टी के ऊपर मैं आज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ये बैंक निफ्टी का रहने वाला है। तो इसमें आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं आज इंट्राडे यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेड करना बैंक निफ्टी के किसी लेवल पे, तो कितना समय तक हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं बाइंग के साइड, या फिर कितना समय तक हम लोग इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो आपको पता लग जाए कि ये लेवल से मुझे अब यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, स्टॉप कर देना है। या फिर मान लीजिए कि जैसे आप लॉन्ग बाय कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेवल तक यदि मार्केट हिट करता है तो हम लोग वहां से ट्रेड करना बंद कर देंगे। तो ऐसे कंडीशंस में ये चीज आपको एक बार पता चल जाता है कि कहां से, कौन से पॉइंट से कहां तक मार्केट चढ़ने वाला है या फिर गिरने वाला है, तो आपको आपका जो व्यू होता है वो क्लियर हो जाता है। तो देखिए, उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेड यदि मुझे करना होगा तो उसके लिए हम लोग, आपको भी पता होगा, सिंपल सा हम लोगों का एक रूल है कि 5 10 15 मिनट के यदि टाइम फ्रेम पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो नॉर्मली यही टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो इसको एनालिसिस करने के लिए आपका यहाँ पे जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है 1 घंटे का चार्ट। अब देखिए, 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, 1 घंटे के चार्ट में आपका जो करंट एनालिसिस होता है वो आपको देखना होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो मार्केट का जो करंट पोजीशन है वो मार्केट कहाँ पे चल रहा है, मार्केट की करंट पोजीशन को आपको पता होना चाहिए कि जो 1 घंटे के चार्ट में है वो क्या व्यू हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है जब आप 1 घंटे के चार्ट को वहां पे लगा करके देख रहे हैं तो हो सकता है मार्केट में एक बड़ा सा सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा हो सकता है मार्केट एक चैनल में चल रहा हो सकता है मार्केट किसी, मान लीजिए कि अप ट्रेंड में चल रहा हो, या फिर जो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स में चल रहा हो, आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। और ये चीजें आपको 2 पॉइंट से कनेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि एक तो आपका जो 2 हाई होगा उससे आपको पकड़ना है, और जो आपका यहाँ पे 2 लो होगा, इस 2 पॉइंट से आपको कनेक्ट करके व्यू बनाना है ताकि आपको पता लग सके कि 2 हाई और 2 लो को आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो आपके पास एक पॉइंट, आपको एक व्यू आपका क्लियर होकर के आ जाता है कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में, कहां पे हम लोगों को चलना है और क्या हम लोगों को करना है। ऐसे में देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूं चार्ट पे, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूं। देखिए, हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो आपके सामने चार्ट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट जब भी इस लेवल को टेस्ट करेगा, मतलब ये ध्यान से आप देखेंगे तो एक चैनल में चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट चैनल में ही चलेगा, इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। देखिए, इस बीच में जो है आपको चैती नवरात्र यहाँ पे चल रहा था जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया ग्रुप में भी। तो यहाँ पे इसके ऊपर में देखिए चार्ट आप लोग दिखाता हूं, कितने सारे चार्ट हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। ये देखिए ध्यान से, ये है 1 घंटे के चार्ट, ये आप 1 घंटे का चार्ट है। ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपको एक लाइन टाइप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम लोग काफी लंबे समय से, आप जब पीछे जाकर के देखेंगे तो ये जो चैनल है, ये चैनल बना भी नहीं, तभी से हम लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट एक 2 ब्लैक लाइन, एक ऊपर और एक नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा। ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ये लेवल्स में जो है टेस्ट कर रहा है, पीछे और भी टाइम से ये टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा तो हम लोगों का जो ट्रेड होगा वो ये आपको ब्लैक लाइन तक, जब तक इसको टेस्ट नहीं कर लेता तब तक हम लोगों का यहाँ पे व्यू क्लियर रहेगा। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे टेस्ट करता है तो हमें एक बार रिवर्सल का संकेत ले लेना है, उसके बाद फिर शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर देना। तो हमने इसके बीच में भी यहाँ से भी बाइंग का व्यू क्रिएट किया, यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ से भी बाइंग किया, यहाँ से भी हमने, अब तो यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट ये पॉइंट में आया था तो तब उसके बाद नवरात्र स्टार्ट हो गया था, तो मैं जब फॉल हुआ तो उसको मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ये ध्यान से देखेंगे, ये देखिए आज ही मैंने अपडेट किया यहाँ पे, ये देखिए अब थोड़ा मैं ऊपर जाकर के दिखाता हूँ और भी बहुत सारे आपको चार्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, ये देखिए
ये 1 घंटे का चार्ट से, सॉरी ये 5 मिनट का चार्ट है। टॉप पे जब भी मार्केट टेस्ट कर रहा था तो उस समय का है। ये 1 घंटे का चार्ट है। ध्यान से देखिए कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट भी नहीं किया, तभी से हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट से इधर टेस्ट करवा के हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे थे। देखिए यहाँ से, इससे और पीछे जाइए, 2-3 महीना, 1-1.5 महीना पीछे जाइए, आपको पूरा देखने को मिलेगा। पूरा जहाँ से मार्केट का चार्ट स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए, देखिए और पीछे चाहिए आप, देखिए पीछे में 1 घंटे का चार्ट जो है मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। 1 घंटे का एनालिसिस देखिए, जब मार्केट यहाँ पे ये कौन सा है, 1 घंटे का है। देखिए ध्यान से, मार्केट जब नीचे ये पॉइंट्स को इधर नीचे से, ये देखिए यहाँ पे इधर पीछे से ये टेस्टिंग था, ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से आपका मार्केट, हालांकि बाद में जब ब्रेकआउट हुआ तो इसको हमने नीचे डाल दिया। अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे आपको चार्ट देखने को मिलेगा, बहुत सारे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 1 घंटे का चार्ट ये रहा, जो एरो हम लोगों ने डाल रखा था नीचे में, बाद में इसको हमने नीचे कर दिया। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट ऊपर हुआ तो वापस मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड को कर रहा। तो ये चीजें देखिए, फिर वापस मार्केट हाई लगाया, फिर वापस मार्केट नीचे आ चुका है अभी यहाँ पे देखेंगे जब। तो ये चीजें मैं आपको बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मोस्टली लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और ये उनको समझ नहीं आता है कि मार्केट्स में हम लोगों को किस तरह से व्यू क्रिएट करना है। अब देखिए मार्केट इसको टेस्ट भी कर लिया, यहाँ से हम लोगों ने डाला था, यहाँ से देखिए ध्यान से, इधर से हम लोगों ने डाला था, इसको टेस्ट भी हाई कर लिया, उसके वापस मार्केट नीचे भी आ गया और यहाँ से वापस ब्रेकआउट होने का जो है कगार यहाँ पे देखने को लग रहा है कि हो सकता है आगे चल करके। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, ये इस तरह से ध्यान से देखिए, आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मार्केट्स में क्या सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्या संभावनाएं हो सकती है। तो ये चीज़ें यदि आपको एक बार पता रहेगा तो इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ध्यान से, मार्केट ये पॉइंट को यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से मार्केट चैनल में चल रहा है। कई बार लोग ये चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि इसका ये काम करता भी है, नहीं करता है, क्या होता है। देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे कहता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे चार्ट्स, अभी यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं आप, अभी के अभी एक काम करिए, आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए, पूरा एनालिसिस आप देख लीजिए और अभी आप इसको देखने के बाद, खत्म करने के बाद आप एक काम करिएगा, आप अपना चार्ट उठाइए और चार्ट के आपको जो सा भी दिन का होगा आप उठाइए, 1 घंटे का चार्ट, जो सा भी आपको दिन लगे आप उस दिन को उठाइए और उस दिन के लो को आप मान लीजिए कि वो दिन का तो नहीं, जो आपको लेटेस्ट लो होगा उसके आसपास जो सबसे नीचे लो होगा उसके ऊपर जो हाई होगा, उस लो और हाई को आप मार्क कर लीजिए और उसके आगे के एक और आप लो और हाई को पकड़ लीजिए, यानी कि 2 लो हाई को पकड़ लीजिए, दोनों आप लो और हाई को कनेक्ट कर दीजिए। आपको आपके सामने आपका जो आगे और पीछे का रिजल्ट जो है आपके सामने निकल करके आ जाएगा कि मार्केट में क्या संभावना है। वो चीजें देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज यहाँ पे ये चीजें हो रही है, ये पास्ट में भी हुए हैं। हर जगह पे, बैंक निफ्टी में बात करें, निफ्टी में बात करें, स्टॉक्स में बात करें, हर जगह पे ये चीजें लागू होती है और ये चीजें होती रहेंगी। आज आप देखेंगे वीडियो को, कल आप देखेंगे, परसों आप देखेंगे, नहीं देखें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। आप मार्केट्स को देखेंगे, नहीं देखेंगे, कोई कुछ नहीं होने वाला है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन का ये चीजें हैं, ये नहीं है, या फिर मैं चार्ट्स पे दिखा रहा हूं, या ये चार्ट्स पे देखने का चीज नहीं है कि अभी देख लिया हमने बस हो गया ये वीडियो में। आपको जाकर के प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा वहां पे कि ये चीजें हर दिन होती है और ये आज से नहीं, जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है तब से ही ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप जब करंट एनालिसिस करते हैं तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर सामने निकल करके आ जाता है कि मार्केट जो करंट एनालिसिस, मार्केट का पोजीशन है वो क्या है। मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, अब मार्केट यहाँ से हाई को टेस्ट कर रहा है, मार्केट ये चैनल में चल रहा है, आपको पता है ये चीजें। अब हो सकता है कि यहाँ पे कई बार चैनल ब्रेक कर ले, वापस मार्केट नीचे कंटिन्यू कर ले, कई बार मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक कर ले, वो अलग सीन है। लेकिन जब तक मार्केट एक कंडीशंस और एक पोजीशन में चल रहा होता है, उस कंडीशंस में आपको वहां पे ट्रेड करना होता है। इसलिए सबसे पहला चीज जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको आपका इंट्राडे ट्रेड करे, स्विंग ट्रेड करे। अब मान लीजिए यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे का चार्ट एनालिसिस एक बार करना बहुत जरूरी है। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। वीकली, मंथली, जितना टाइम आप होल्ड करें उतना टाइम का आप देख लीजिए। उस हिसाब से हमने स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी एक कोर्स बनाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब में, वो जाकर के देख लीजिए, 8-10 घंटे का होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला चीज आपके दिमाग में डाल लेना है कि हम लोगों को जब भी मार्केट मान लीजिए कि एक लेवल को टेस्ट करेगा तो हम लोग यहां से बाइंग का व्यू क्रिएट करना चालू करेंगे और हम लोग देखेंगे। देखिए इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है,
ये देखिए, ये जब जब मार्केट, जैसे ही मार्केट इसको, ये देखिए ध्यान से, ये ट्रेंड है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंड। ऐसे में जैसे ही मार्केट ये हाई को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करेगा, हम लोग ट्रेड यहाँ से चालू कर देंगे, हम लोग यहाँ से ट्रेड चालू करेंगे। जब जब मार्केट ब्रेक कर रहा है तब तक हम लोग ट्रेड करते रहेंगे यहाँ पे, ये ट्रेंड को जब तक टेस्ट नहीं करता। यहाँ से जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक व्यू बनाया, देखिए यहाँ पे ये लो इधर बनाया हुआ है, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, अब यहाँ से हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। जब तक मार्केट नीचे गिरते रहेगा, ये ट्रेंड को टेस्ट नहीं कर लेता, तब तक हम लोग शॉर्ट करते रहेंगे। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, हाई को ब्रेक करेगा, फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड करते रहेंगे यहाँ तक के लिए। यदि मान लीजिए कि इनकेस मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता है, ये लोग ब्रेक करता है और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे गिर जाता है, तो फिर वापस हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि मार्केट का एक जो चैनल चल रहा था उसको मार्केट ब्रेक कर चुका है और काफी टाइम इस चैनल के अंदर जो है मार्केट यहाँ पे स्टेबल था। तो आपको देखिए, ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक दिन, अभी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने अभी जस्ट ये क्विकली हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये बैक टेस्ट है। आप ग्रुप में जाकर के देखिए, जिस दिन ये चैनल बना भी नहीं था उससे पहले ही हमने यहाँ पे ये चीजें, ये पूरे के पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा आपके ग्रुप में। देखिए मार्केट की हाई को लगाया, वापस मार्केट ब्रेक हुआ, यहाँ तक का हमने लेवल्स निकाला पीछे का एनालिसिस करके, और फिर एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस मार्केट चैनल को कंटिन्यू किया। या आप 6 महीना का 1 घंटे वाला चार्ट देखेंगे ग्रुप में जाकर के, तो पूरा का पूरा पीछे के जितने ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमने डाले हुए हैं और हर एक दिन का वहां पे आपको मिल जाएगा एनालिसिस। तो ये चीजें आपको देखिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जब भी ये आपको देखना है कि जब भी आप मार्केट्स में एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट को आपको लगा लेना है और इसका एक बार कम से कम एनालिसिस कर लेना है कि मार्केट जो करंट सीन में चल रहा है। अब देखिए, यदि एक बार आप एनालिसिस कर लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आपने आज एनालिसिस किया, अब वो कल से मार्केट का पूरा रुख ही बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट्स में यदि आज आप 1 घंटे का एनालिसिस करते हैं तो वो लंबे टाइम तक चलते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक, 2 महीना, 3 महीना तक मार्केट। आज देखिए ये फरवरी से लेकर के अभी तक मार्केट एक रेंज में चल रहा है। अब देखिए कितना टाइम हो गया है, आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल चल रहा है। अब देखिए 3 महीना से मार्केट जो है ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ये इसके अंदर ही मार्केट वो रेंज में चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक बार, यदि आप एक बार आप उसको सही से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक बार आप एनालिसिस कर ले, तो आपको पता होता है कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट करेगा और अब यहाँ से हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, पूरा सारा सेटअप वेटअप स्ट्रेटजी लगा करके हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोगों को 1 घंटे के चार्ट पे ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड रिवर्सल होता है, वो सब चीजें लगा करके फिर हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो वो चीजें आपको करना नेसेसरी है और सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है यही चीज है कि हम लोग ये एनालिसिस करेंगे, तभी आपको आपके माइंड में क्लियर हो पाएगा कि हम लोगों को ट्रेड करना क्या है। अब मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, ना आपको ये पता है कि मुझे बाय करना है या फिर यहाँ पे शॉर्ट करना है। यदि आपको पता होगा तो आप टॉप से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे और जब भी मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा तो यहाँ से बाय का व्यू क्रिएट करेंगे। आपको ये चीजें क्लियर होगा आपके माइंड में, तभी जाकर के आपका यहाँ पे जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। इसलिए आपको जो देखना है ये चीजें आपको समझ करके चलना है और आगे इस चीज को आपको जो है कंटिन्यू करना है। और ये यदि एक बार एनालिसिस कर ले तो आपको 10 दिन, 20 दिन, 15, आपको 25 दिन, 30 दिन, आपको हो सकता है कि इससे कई ज्यादा जो है आपको देखने को मिले। हालांकि आपका 22 ट्रेडिंग सेशन था, उसमें भी छुट्टी है काफी, इस अभी जो है आपको पिछले महीने से काफी छुट्टी रहा है। तो ऐसे में आप देख लीजिए कितना सेशन हुआ है, लेकिन अब आप सोच करके चलिए कि इतने सारे जो है आपको लगातार एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको पता है कि मार्केट आप एक लेवल से बाई करेंगे और एक लेवल से शॉर्ट करेंगे। तो आपको ये चीजें याद रखना है आज से कि 1 घंटे का एनालिसिस आपको करंट का जरूरी है और ये 1 घंटे का आप एनालिसिस कर लेते तो ये आपके लिए एक वरदान साबित हो जाता है और इसको आप करने के बाद आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं होंगी। और फिर 1 घंटे का जो पूरा रूल्स है कि फिर इसमें हम लोग ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारा चीजें लगा दीजिए। सबके ऊपर वीडियो बना हुआ है, नहीं मिलता तो राजीव आरसीएस ऊपर जरूर डाल दीजिए। जो भी टॉपिक सर्च मारते हैं राजीव आरसीएस, वो वीडियो आपके सामने जो है निकल करके आ जाएगा और इसको वॉच कर लीजिएगा आप। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपके पास पूरा का पूरा जो है वो वीडियो आ जाएगा, उसको आप वॉच कर लीजिएगा। और इसमें जैसे मान लीजिए कि जो कंडीशंस यहाँ पे लागू होंगे, मान लीजिए ब्रेकआउट्स का, जैसे अभी हमने ट्रेंड का दिखाया, ये कंडीशंस लागू होंगे तो ये कंडीशंस आप यहाँ पे लगा करके ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। एफएचएलएल थ्योरी लागू होते हैं, उसको लगा करके आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो सारा प्रिंसिपल को लगा करके आप जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए और यहाँ पे आप जो है ट्रेड करिए। या फिर आपका कोई स्ट्रेटजी है, 1 घंटे का पूरा एनालिसिस, आपको रिवर्सल चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से आप स्ट्रेटजी लगा लीजिए। आप अपना यहाँ से आप कोई स्ट्रेटजी लगा लीजिए, आप रिवर्सल होने के बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन फ्री होकर के आप जो है यहाँ पे फिर करिए। ऐसे में आपको ये चीजें पता होगी कि हम लोग यहाँ से जो कर रहे हैं ना, हमें पता है कि मार्केट एक लेवल को टेस्ट करके एक वापस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। तो हमें माइंड में ये चीजें क्लियर होगी। अब जैसे मान लीजिए ये पता ही नहीं है आपको, फिर पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है मार्केट्स में, आप लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि कौन से डायरेक्शन में चलना है। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर चल रहा है और आप शॉर्ट कर रहे हैं बीच में,
कहीं पे मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया और उसके बीच में आप शॉर्ट करना चालू कर दिया आपने। अब आपको पता ही नहीं मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, चढ़ रहा है, अब मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाइंग आ रहा है तो आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं। फिर आपको ये चीजें पता नहीं है कि मार्केट्स में क्या हो रहा है, अब स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। और इस चीज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप समझ लीजिए। यदि एक बार आप समझ लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और देखिए इस वीडियो को देखने के बाद जो है जरूर आप लोग अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा है। तो मैं आपको कहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे वीडियो लाते रहते हैं, और जो भी व्यक्ति आप जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि सीखने के इच्छुक है, तो मुझे लगता है कि आपको प्लेलिस्ट विजिट करना चाहिए। उसमें हमने बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो हमने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि उसको देखने के बाद आपको लगता है कि अभी हमें और भी नॉलेज लेने की जरूरत है, तो वहां पे देखिए वो चीजें एक बार आप देख लेंगे, कुछ कुछ प्लेलिस्ट है वहां पे, उसके बाद जो है बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अपना क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वहां पे वो भी सीख सकते हैं। हालांकि हमने जो आपके कोर्स है, कुछ कुछ ऐसे कोर्स है जैसे मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब के कुछ कुछ ऐसे कोर्स है जिसमें हमने एडवांस जो है लेक्चर्स दिए हुए हैं, जो शायद मुझे लगता है कि कोर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। कहीं भी आप प्रीमियम कोर्स वगैरह सब ज्वाइन करते हैं तो भी, जैसे निफ्टी 50 का जो क्लास वगैरह सब है वो भी हमने दे रखे हैं, FHLL थ्योरी, टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमने एडवांस दे रखे हैं, तो उसको भी एक बार जरूर आप सीखिए और फिर आप क्लास करेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।